लवली ने तेवर को गुड्डू कहा, इसका मतलब वो उसको पहले से जानती थी। इसका मतलब यहाँ कुछ तो ऐसा होगा जिससे यह साबित हो सके कि लवली तेवर को हमारी जिंदगी में आने से पहले से जानती थी। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हैं। एनुअल 2008, ये लवली के कॉलेज का एल्बम। इसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा। वो बस इमोशनल हो गया था कि कह रहा था कि कुल्फी के पास माँ नहीं है तो मैं उसके साथ एक खेल जो हो रहा है ना उसमें भाग लूं। मुझे पता नहीं लोगों को क्या हो गया, क्यों ऐसे हमारा को छोड़ के कैसे कुल्फी के साथ। बस इतना ही और कुछ नहीं। मैं ना कह रही थी, वो सुन ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने चिल्ला दिया। मैं चिढ़ गई। तुमने गुड्डू क्यों कहा उसको? ये क्या हाल बना रखा है? ये हमारा बिना ऐसे ऐसे काम करेगी और फिर कहेगी मॉम डांटती है। वाह, ये कहाँ गई लिपस्टिक? अंदर चली गई लगता है। किताबें बिना कैसे रखी है इसने।
एल्बम अभी तो यही थी। बेवकूफ लड़की, पता नहीं इसने और क्या क्या संभाल के रखा है। शुक्र है रत्ना, ये डायरी किसी के हाथ नहीं लगी। अगर सिकंदर के हाथ लगती तो सारा का सारा झूठ अभी के अभी सबके सामने आता। क्यूटी जी लेकर चली गई वो एल्बम, लेकिन वो ऐसा क्यों? मुझे लग रहा है कि जो बात लवली सिकंदर से छुपा रही है, बात क्यूटी जी को भी पता है। लेकिन क्या ये लवली और उसके परिवार वाले कितना झूठ बोलेंगे मेरे भाई से यार। यार अब्बा, मुझे कोई रास्ता बता कि मैं अपने भाई को सब सच सच बता सकूं। हाँ हाँ, ये तो गुड्डू है जो मेरे यहाँ काम करता था। आज सारी दुनिया उसे तेवर के नाम से जानती है, मगर मैं इसका बीता हुआ कल और आज दोनों जानता हूँ। बस पाजी, आप दोनों रब दी सौम, मुझे बताइए इसके बारे में, सच बताइए सारा। कौन है तेवर? कहाँ से आया ये? और ये कैसे बनाए तेवर? आप उस लड़की को जानते जिससे तेवर प्यार करता था? प्यार नहीं बेटा, जुनून था वो गुड्डू का। बड़े बाप की बेटी थी, लंबी गाड़ी में बैठ के आती थी। एक टाइम था जब वो दोनों एक दूसरे को मिले बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे। कौन थी वो? नाम क्या है उस लड़की का? उस लड़की का नाम तो याद नहीं, लेकिन हाँ, गुड्डू हमेशा उसे लव लव करके कहता था। लव? कैसी दिखती थी? आपको ये याद है कैसी दिखती थी वो? नहीं, वो यहाँ आती तो थी, मगर मैंने कभी उसे ठीक से देखा नहीं। आती थी, देखा होगा ना आपने उसके साथ। क्या है ना, बड़े बाप की बेटी थी, इसलिए हमेशा छुप छुप के ही मिलने के लिए आती थी। मुंह पे स्कार्फ और चश्मा रहता था और लंबी गाड़ी में बैठकर आती थी, और बाद में दोनों गाड़ी में बैठ के हुर्र हो जाते थे। कौन सी गाड़ी थी? नहीं, उतना तो याद नहीं। यहां तक आकर भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब क्या करूं, कहां जाऊं? लगता है तुम जो जानना चाहते थे वो मैं बता नहीं पाया, सॉरी। आपने जितना बताया उसके लिए धन्यवाद। हाँ, अच्छा सुनो, आप एक काम क्यों नहीं करते? वो पीसीओ वाले से क्यों नहीं पूछते? कौन पीसीओ वाला? वो सड़क पार करके जो पीसीओ है ना। अच्छा। हाँ, गुड्डू उस लड़की को हमेशा वहीं से फोन किया करता था। चाचा 5 मिनट में आया बोल के जाता था और घंटों बाद लौटता था। अच्छा। और शायद वो पीसीओ वाला तुम्हें कुछ बता सके। अरे बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अरे ये लेटेस्ट मॉडल आपको 16,500 में पड़ेगा। नमस्ते, आप किसी गुड्डू नाम के आदमी को जानते हैं? रोज कितने लोग आते हैं साहब, कौन गुड्डू कौन पप्पू, किसे याद रहेगा। हाँ, आते था। गुड्डू नाम का एक आदमी आपके पास आता था, यहाँ पर 1 घंटों बात करता था आपके पीछे पे, और सामने वाले लकड़ी के कारखाने में काम करता था। उन्होंने मुझे भेजा यहाँ पर। लंबा सा है। उस गुड्डू के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप जानते हैं उसको? हाँ जी हाँ, जानता हूँ। जितने अच्छे तरीके से जानना चाहता हूँ उतने अच्छे तरीके से नहीं जानता हूँ, इसलिए आपकी मदद चाहिए। किसी की जिंदगी का सवाल है पाजी, प्लीज। मैं एक लड़की के बारे में पता करना चाहता हूँ जिससे वो बात करता था, जिसको वो फोन मिलाता था यहाँ से। वो नंबर कुछ भी मिल जाए उसके बारे में। नंबर तो होगा आपके पास, लिखा होगा। कोई फोटो है उस गुड्डू का? हाँ, फोटो है। आप और काले चश्मे पहनने वाली के लालटेन,
बंद नहीं होती। फोटो दिखाओ गुड्डू का, चलो। हाँ, ये रही, ये देखिए गुड्डू की, ये आता था आपके। हे साहब, हम आपको नहीं जाने देंगे। इतने साल बाद कोई मिला है जो इस बंदे को जानता है। अरे उधार बाकी इसका पूरे 2344 रुपए। चलो निकालो पैसे, करो पूरा उधार। मैं आपको देता हूँ ना, सारे पैसे देता हूँ। हाथ छोड़िए, मैं देता हूँ ना। आप उससे ज्यादा रख लीजिए, लेकिन मुझे नंबर, जिस नंबर पे वो डायल करता था नंबर, वो मुझे बता दीजिए प्लीज। जल्दी करो। हाँ, कितना बोला आपने? 2344 रुपए। ये लीजिए, आप रखिए, 2,500 रुपये रखिए। बताइए नंबर कौन सा है, प्लीज देख के बताइए रिकॉर्ड पे। उधार तुम किसी के बाप का नहीं रखते। अरे रख लीजिए, मुझे नंबर दीजिए ना प्लीज। ये लो बाकी का चेंज, गिन लो। नहीं, आप नंबर दीजिए प्लीज। नंबर है? इतने सालों में तो किस्मत की रेखा भी मिट जाती है साहब। मेरे लिखे हुए का क्या भरोसा। लेकिन ये जुनूनी आशिक लोग ना अपनी प्रेम कहानियां खुद ही लिख के चले जाते हैं। पीछे में कुछ ना कुछ उसने कोचा खुर्चा है। जाओ जाके ढूंढ लो। मेरा फोन। The number you are trying to call is currently switched off. Please कुछ समझ नहीं आ रहा की करा। वो लवली की कॉलेज की सालाना बुक है, उसमें उस साल पढ़ने वाले हर स्टूडेंट की तस्वीर होगी। एनुअल 2008। अगर वो मुझे मिल गए तो कम से कम ये तो पता चल ही जाएगा कि लवली तेवर के साथ पढ़ती थी या नहीं। हो सकता है कुछ और सुराग हाथ लग जाए। अगर ऐसा हो गया तो सिक्के को बहुत मदद मिल जाएगी, लेकिन मैं अंदर कैसे जाऊं? कोई ना कोई बहाना सोचना होगा मुझे। घर पे कोई नहीं है भाई साहब। वो लवली, वो आज त्योहार था तो मैंने सोचा तुम्हारे पिताजी से मिल लेता हूँ। बात तो है ना भाई साहब, आप आए भी और आपको कुछ मिला भी नहीं। मतलब? बहाने क्यों बना रहे हैं? बोल दीजिए सच। जासूसी करने आए थे ना मेरी? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही तो है। अब तो आप कहेंगे कि कल आपने मेरे रूम की तलाशी भी नहीं ली थी। आप ही थे ना? लवली को कैसे पता कि मैंने इसके कमरे की तलाशी ली थी? सोच रहे मुझे कैसे पता? कल मेरी मॉम मेरे घर गई थी, पहले मेरे कमरे की तलाशी, और अब मेरे मॉम डैड के घर तक पहुंच गए। अब तो इतने बड़े जासूस निकले। ये सब मत कीजिए, सच बोल दीजिए, मेरे कमरे की तलाशी आप ही ने ली है ना? हाँ, क्यों ना लूं लवली। आज तक तुमने इतने झूठ बोले हैं कि तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे तो लगता है कि तुमने सिकंदर से फिर झूठ बोला है लवली। तुम्हारे और तेवर के बीच में कोई ना कोई पुराना रिश्ता है लवली। क्या रिश्ता पुराना रिश्ता? बार बार आप और सिकंदर क्यों नहीं समझते आप? एक कॉलेज में होने का ये मतलब नहीं कि मेरा उससे कोई रिश्ता था। तो तुम्हारी माँ वो सालाना बुक, वो एनुअल बुक लेकर क्यों चली गई वहां? क्यों नहीं लगा? वो बुक फालतू है। सिर्फ इसलिए कि तुम लोग सच बताना नहीं चाहते। तुम्हें नहीं लगता लवली कि हमारी जिंदगियों में इत्तेफाक कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगे? तुम्हारे कॉलेज का एक लड़का अचानक से हमारे पास आकर रहने लगता है और फिर तुम
सिकंदर की बेटी कुल्फी को उसी तेवर के पास भेज देती हो जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता था। इस बात का कोई कनेक्शन नहीं है ये इत्तेफाक। और अगर आपको यकीन नहीं होता ना, इतना शक हो रहा है ना आपको, तो मेरे कमरे की तलाशी तो ऑलरेडी ले चुके हैं आप। चाहिए काम खत्म कर दीजिए, मेरे मायके की तलाशी भी ले लीजिए। चाहिए यही तो करने आए थे ना आप। मेरे जाने पर ज्यादा खुश मत होना लवली। मैं चुप हूं क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि इत्तेफाक सिर्फ कहानियों में होते हैं, हकीकत की जिंदगी में नहीं। आज दिन तुम्हारा है, जो चाहे कर लो, जितना जोर लगाना है उतना लगा लो, लेकिन कल हमारा ही होगा। तुम्हें लगता है कि तुमने हम सबको बांध के रखा है, जो डोर खींचोगी वैसा ही करेंगे। तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है लवली। बंदा सिर्फ उसकी कठपुतली होता है, और जिस दिन उसने सच की डोर खींच ली ना लवली, झूठ का कोई पर्दा टिक नहीं पाएगा। मुझे मेरे रब पे, मेरे गणपति बप्पा पे और मेरे भाई पे पूरा भरोसा है। ये सिक्का सच को तलाश रहा है, और हो सकता है उसे कुछ पता चल जाए। गणपति बप्पा मोरिया। और इस अंतिम राउंड के विनर हैं कुल्फी और तेवर जी। तालियां। ये सिक्का सच को तलाश रहा है, हो सकता है उसे कुछ पता चल जाए। लाइफ ओवर हो गई, मेरी लाइफ ओवर हो गई है। क्या हुआ? कहाँ थे तुम? कहाँ थे? कब से फोन कर रही हो तुम्हें? कहाँ थे तुम? मैं अभी वो कारखाने गया था, लकड़ी के तेवर के बारे में था। अभी जाना तो नहीं था क्या? हमारा के कंपटीशन के बाद जा सकते थे ना तुम। कब से तुम्हें ढूंढ रही है तुम्हारी बेटी, तुम यहाँ क्यों नहीं होते सिकंदर? क्यों नहीं थे? जल्दी आराम से, तुम्हारी सांस फूल गया। आराम से, पानी। मेरी और हमारा के लिए तुमने कभी कुछ किया है? जब देखो कुल्फी के बाप, कुल्फी की माँ, क्यों करती है? जब देखो कुल्फी। लवली आंखें खोलो। लवली। पता नहीं, बाजी डॉक्टर ने कहा है कि कुछ खाया नहीं है सुबह से। खाली पेट थी, कमजोरी हो गई। डाइटिंग तो नहीं ज्यादा हो गई। ठीक है, कभी कभी इंसान जज्बात में आकर ऐसे कदम उठा लेता है ना कि उसको खुद को ही समझ नहीं आता कि वो अपना ही नुकसान कर रहा है। अच्छा सीखे, वो तू कारखाने गया था, उसका क्या हुआ? तेवर की गर्लफ्रेंड का नाम तो पता चला नहीं। सामने एक पीसीओ से नंबर मिला है जहां से तेवर रोज फोन करता था। किसका नंबर है वो? नहीं लग रहा नंबर। ठीक है यार, तू एक काम क्यों नहीं करता? वो इंस्पेक्टर रेडकर से बात करना। मुझे लग रहा है तू एक बार उनसे रिक्वेस्ट करेगा तो वो पक्का ये नंबर ट्रेस करके दे देगी तेरे को। हाँ बाजी, ये तो मैंने सोचा नहीं था। बाजी, मैं कल सवेरे गल करता। पर पापा जी सुनो ना, बाजी मुझे बहुत टेंशन ले रही है अमायरा को लेके। अब ये बातें ना बाजी, ये उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए बाजी। पता नहीं, वो पहले ही इतनी कमजोर है और टेंशन पाल देनी है उसने। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा बाजी कुछ। काश मैं तुझे बता सकता कि लवली को असली टेंशन किस बात की है। सिक्के,
ये नंबर मेरा आखिरी पड़ाव है। तेवर की गर्लफ्रेंड लव की पहचान इसी नंबर के दूसरी तरफ है। बस एक बारी कोई फोन उठा ले तो मैंने अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाना है। ने जो नंबर मुझे दिया था वो नंबर भी किसी और के नाम पर रजिस्टर करा के रखा था। इंस्पेक्टर प्रेटकर, आपने पक्का ठीक से चेक किया? मेरे हिसाब से ये नंबर किसी लड़की का होना चाहिए। वो किसी मिस्टर देव दीक्षित के नाम पर रजिस्टर है और मिस्टर दीक्षित अभी इंडिया में नहीं रहते। जी, ये आप सही कह रही हैं इंस्पेक्टर प्रेटकर। थैंक यू फॉर योर हेल्प। आखिर कौन थी वो लड़की जो तेवर से अपना रिश्ता छिपाने के लिए इतना कुछ कर रही थी?